अमृत से जो अपलावित करवाया, धन्य हैं। हम सब आपके आभारी हैं, ऋणी हैं, क्योंकि संतों के पास एक ही वस्तु है देने के लिए। वो क्या है? वो है उनकी वाणी। जिसने संत की वाणी मान ली। मैं कथा में प्रवेश करने से पहले एक महिमा सुना देना चाहता हूँ। महाराज जी हमारे काठिया बाबा संप्रदाय में काठिया बाबा थे, उनके एक शिष्य थे भक्तमाल में। महाराज जी इनका चरित्र वर्णन है। तो काठिया बाबा जो थे अपने चेले को बहुत गाली देते थे दिन भर। बड़े सिद्ध संत थे, लेकिन वो बाबा आकाश मार्ग से विचरण करते थे। तो ये कलकत्ता साइड का महाराज जी शिष्य, वो काठिया बाबा को बहुत बड़ा श्रेष्ठता पर ढूंढते ढूंढते आ गया और वो काठिया बाबा के पास रहने लगा। अब बाबा का स्वभाव था, बाबा स्वयं पाकी थे। जैसे आप सब अपने कर कमलों से ही पका के खाते हैं, किसी का पका हुआ नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही महाराज जी काठिया बाबा स्वयं पका के खाते थे। अच्छा पका के खाते थे, लेकिन और एक और उनकी विशेषता थी। वो विशेषता क्या थी कि उन वो जो संत चरण, वो हमारी निम्बार्क संप्रदाय से थे काठिया बाबा, तो चतु संप्रदाय के महंत भी थे वो। तो वो क्या है महाराज जी, अपनी गाय को लेके चलते थे, क्योंकि उनकी गाय जो गोबर करती थी उसी गोबर से वो कंडे बनाते थे और उसी कंडों से वो प्रसाद बना के खाते थे। और उनके शिष्य को वो दिन भर गालियां देते थे। शिष्य भी कैसा, खूब बड़ा सेठ, अपना सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आया था। एक दिन क्या हुआ कि बाबा कहीं गए तो बाबा ने अपना लीपा और एक गोल बना देते, जैसे अपनी सब है दिशा प्रोक्षण करके इत्यादि सब अपनी सीमा बना देते हैं। संत महात्मा जैसे आप धूनी रमाते हैं तो एक सीमा बना देते हैं कि उसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। ऐसे ही काठिया बाबा ने वो सीमा बना दी कि इसके अंदर कोई प्रवेश ना करे। पर क्या हुआ, कुछ माताएं हमारी संतों से इतना प्रेम करती हैं कि जब तक उनको संतों के चरण प्राप्त ना हो जाए तब तक वो मानती ही नहीं है। तो कुछ माताएं थी, अब संत के चरणों के लिए पहुंच गई, पर वो माता से स्पर्श नहीं होते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को खूब डांटा, खूब पीटा। किससे पीटा? जो चूल्हे में वो लकड़ी लगाते हैं ना, वो जलती हुई लकड़ी से उसको अपने शिष्य को पीटा। इतना पीटा कि शिष्य के पूरे पीठ पे लकड़ी लकड़ी, खूब गालियां दी। और बाबा जी ने फिर भी शिष्य ने अपने गुरुदेव की और उन संत की सेवा नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि कोई अभाव में वो संत की सेवा कर रहा हो। एक तो होता है परिस्थिति बस, किसी का बेटा बीमार है, किसी का ये कुछ है तो आके यज्ञ करवाना, कथा करवाना, ये करवाना, वो ये हो गई परिस्थिति। लेकिन एक होता है सहज वैराग्य। जैसा सुखदेव जी को सहज वैराग्य है, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन वैराग्य कैसा? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम है, जन्म से ही जंगल की ओर चले गए। तो ऐसे ही वो जो सेवक है, वो संतों का इतना अनन्यता है उसके अंदर कि उसको मार लग रही है, पिटाई लग रही है, और वो भी जलती हुई लकड़ी से, फिर भी वो अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ रहा, उन संत चरण का आश्रय नहीं छोड़ रहा। भक्तों एक दिन क्या हुआ कि वो शिष्य का समय आया, वो परम धाम जाने लगा, मरण सन अवस्था में था। और जैसे ही परम धाम जाने लगा तो कुछ शिष्य उन्हीं बाबा काठिया बाबा के पास आए। बोले बाबा, वो तो आपका शिष्य जो आपकी सेवा में था बहुत 2-3 दिन से बीमार है और परम धाम जा रहा है, परम धाम जा रहा है। तो बाबा ने कहा उससे पूछ के आओ उसकी लास्ट इच्छा क्या है। तो वो भी परम धाम जा रहा है। बोले गुरुदेव लास्ट इच्छा कुछ नहीं, बस एक इच्छा है कि नित्य निकुंज विहारिणी प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम के अष्ट सखियों के साथ एक बार उस निकुंज के दर्शन प्राप्त हो जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए। गुरुदेव भगवान ने कृपा की और साक्षात कोटि मनमथा हमारी युगल सरकार प्रिया प्रीतम ने साक्षात्कार दर्शन दिए। बोले युगल सरकार की जय, संत भगवान की जय। तो
तो संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन आज उसको हो गए। जिन भगवान के दर्शन कर कर जीव को और कुछ पाना श्रेष्ठ नहीं रह जाता, उन भगवान के दर्शन इनके चरणों के बिना, इन संतों के चरणों के बिना ब्रह्म